छोटे बच्चे के एक हाथ में आप देते हैं पिज्जा और दूसरे हाथ में देते हैं घर की बनी हुई रोटी। बच्चा क्या पसंद करेगा? ऑफकोर्स पिज्जा पसंद करेगा। एक 16 साल का नवयुवक है, उसके एक हाथ में देते हैं आप वेब सीरीज और दूसरे हाथ में देते हैं स्टडीज। एक हाथ में देते हैं आप वीडियो गेम्स, दूसरे हाथ में देते हैं आप कैरियर। ये लड़का क्या पसंद करेगा? ऑफकोर्स वेब सीरीज की तरफ जाएगा, वीडियो गेम्स की तरफ जाएगा। एक 25 साल का युवक है, उसके एक हाथ में देते हैं आप काबिलियत और दूसरे हाथ में देते हैं पैसा। वो क्या पसंद करेगा? ऑफकोर्स पैसा पसंद करेगा। ठीक इसी तरह से आपके एक हाथ में है आपका कंफर्ट जोन और दूसरे हाथ में है मोदी केयर। आप क्या पसंद करोगे? 100 में से 90 लोग कंफर्ट जोन को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन सदैव परिवर्तन से डरता है, वो कुछ नया करने से डरता है। ऐसा नहीं है इससे पहले साबुन तेल मंजन उन्होंने यूज नहीं किया है, ऐसा भी नहीं है कि आगे से साबुन तेल मंजन वो यूज नहीं करेंगे, लेकिन उनको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो मोदी केयर मैंने ज्वाइन कर लिया तो मुझे वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट्स ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने इस काम को स्टार्ट किया और मैं फेल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जिस व्यक्ति ने मुझे सजेस्ट किया है, जिस व्यक्ति ने मुझे एडवाइस किया है, उसको तो बहुत सारा फायदा हो जाए, लेकिन चूंकि उसको बहुत सारा फायदा हो जाएगा तो मुझे कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। ये सोच के इंसान डरता रहता है और इंसान स्टार्ट ही नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त एक और बड़ा कारण है और वो कारण है रायचंद से राय लेना। हिंदुस्तान में 90% लोग दूसरों के मामले में राय बहुत अच्छी दे देते हैं। मैंने किया था, उसने किया था, उसका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं रखा है, तेरा भी कुछ नहीं होगा। और मजेदार बात है कि हम इन फेलियर्स से राय ले लेते हैं। आपको 100 सफल आदमी इतना मोटिवेट नहीं कर पाते हैं जितना कि एक फेल आदमी, जिसका इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, जो इस बिजनेस में सफल नहीं हुआ है, जिसने इस बिजनेस को ढंग से किया नहीं है, वो आदमी आपको सलाह दे देता है और आप उसकी सलाह मान लेते हो। क्यों? क्योंकि अंदर से आप भी डर रहे हो कहीं ना कहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी फेल हो जाऊंगा। इसलिए आपको फेलियर की बातें अच्छी लगती हैं। आपको 100 सक्सेसफुल लोग मोटिवेट नहीं कर पाते, लेकिन एक फेलियर आदमी जिसका इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है वो आपको मोटिवेट कर जाता है और आप उसकी सलाह मान लेते हैं और आप इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं या फिर इस बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। 100 में से 90 लोग नॉन प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को करते हैं, अधैर्य के साथ में इस बिजनेस को करते हैं। उनको ना तो प्लान दिखाना आता है, ना डेमो दिखाना आता है, ना उन्होंने प्लान दिखाए हैं, ना उन्होंने डेमो दिखाए हैं, लेकिन हाँ उनको उम्मीद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो मोदी केयर से। 1, 2, 3 महीने घर की जरूरत का सामान खरीदते हैं, यूजर बनते हैं कंपनी के और बहुत बड़ी उम्मीदें कर लेते हैं। जब उम्मीदें फुलफिल नहीं होती हैं, चूंकि लोगों को प्लान दिखाते नहीं है, वो उनको प्रोडक्ट का नॉलेज है नहीं, प्रोफाइल का नॉलेज है नहीं, प्लान का नॉलेज है नहीं, डेमो वो दिखाते नहीं है, मैं मेंबर बन गई हूं तू भी मेंबर बन जा, इस तरह से बात करते हैं तो उनको रिजेक्शंस बहुत मिलते हैं और वो रिजेक्शंस झेल नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक निश्चित समय के बाद में वो क्विट कर देते हैं और फिर वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर बन के गली गली मोहल्ले मोहल्ले चिल्लाते हैं कि इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा है। मैं आपको इस स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी दे सकता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को 3 घंटे प्रतिदिन लगातार 3 साल तक देता है तो निश्चित रूप से जो भी कुछ वो बाहरी जगत में 30 साल में प्राप्त करने की क्षमता रखता है वो यहाँ पर 3 साल में प्राप्त कर लेगा। लेकिन उसको करना ही होगा 3 घंटे प्रतिदिन लगातार 3 साल तक, यानी कि कुल मिला के उसको लगभग 3000 घंटे हमें देने हैं। 3000 घंटे अगर वो देने को तैयार है तो निश्चित ही वो यहाँ पर सफल हो जाएगा। पहले घंटे उसको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, दूसरे घंटे जिन लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करी गई है उनको प्रेजेंटेशन दिखाना है और तीसरे घंटे उसको अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना है, यानी लर्निंग पे देना है। सफलता उसके कदम चूमेगी, लिखित गारंटी मुझसे ले ले कोई व्यक्ति, लेकिन धैर्य रखना होगा 3 साल तक का और कंसिस्टेंसी के साथ 3 घंटे प्रतिदिन।